क्या है? नाश्ता बजा रहा हूँ, नाश्ता लाया हूँ। रख दो। कहीं बाहर जा रही हो क्या? हाँ, शादी में जा रही हूँ। शादी में? हैं? इतने सारे गहने तुम्हारे पास कहाँ से आए? फिर टोक दिया ना? नहीं। तुम्हें इससे क्या लेना देना? मुझे कुछ लेना देना। इसे कुछ लेना देना नहीं है, मगर मुझे तो लेना देना है कि नहीं। वो क्या है कि तुम इतने सारे गहने पहन के शादी में जाओगी तो चोर उसे के पीछे पड़ जाएंगे। तुम एक काम करो, नकली जेवर पहन के जाओ, मैं इनको सवाल करता हूँ। पिताजी, ये गहने मेरे नहीं है। फिर किसके? चंदा के हैं। उसने मेरे पास रखने के लिए दिए हैं। इसका मतलब गहने चोरी नहीं हुए थे, चंदा ने तुम्हारे पास छुपा रखे थे। लाओ, मैं इसे वापस। हाथ नहीं लगाना, वरना तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगी। हाँ, मेरे हाथ तोड़ दोगी? हाथ क्या, सर भी तोड़ दूंगी। तुम्हारी ये मजाक? फिर मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। आज तुझे एहसास हुआ? अरे जो औरत स्त्री धर्म निभाना नहीं जानती, उसे भगवान नरक में भी जगह नहीं देता। छोड़ो मुझे। पिताजी, लाइए ये डब्बा। तू चुप रह। मैं चुप नहीं रहूंगा। पैसों की हवस ने आपको इतना गिरा दिया कि आज दूसरे की अमानत भी हड़प करने को तैयार हो गए। ये डब्बा मुझे दीजिए, वरना आज मेरा हाथ आप पर भी उठ जाएगा। तू मुझे मारेगा? हाँ। ये ले। लेकिन ये गहने तो चोरी हो गए थे। चोरी नहीं हुए थे, चंदा भाभी ने मेरी बीवी के पास रख दिए थे। मुझे भी आज ही पता चला, और जैसे पता चला मैं तुम्हारी अमानत तुम्हें लौटाने आया हूं। इन गहनों को रखकर मेरी बीवी ने जो गलती की है, उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूं। चंद्र डार्लिंग, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी चीज लाई हूँ। अच्छा, जरा आंखें बंद करो। बहुत देर तक आंखें बंद कर रखी थी, लेकिन आज जब आंखें खुली तो तुम्हारा असली रूप। तुम्हें क्या हो गया है चंद्र? क्या हो गया है? हाँ? ये देखो। खोलो, मैं कहता हूं खोलो इसे। गहने? हाँ, वही गहने जो चोरी हो गए थे। क्यों, चोरी की चीज बरामद होने पे खुशी नहीं हुई तुम्हें? जो अपनी गंदी जबान से मेरा नाम लिया तो मैं ये समझता था कि तुम गुस्ताख हो, मगरूर हो, लेकिन आज पता चला तुम मक्कार भी हो। ये लो, संभालो अपने गहनों को और सांप की तरह कुंडली मारकर बैठो इन पर, ताकि कोई इन गहनों को छू न सके। चंदर, चंदर, मुझे माफ कर दो। मुझ में लाख बुराइयां सही, फिर भी मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। पत्नी? कैसी पत्नी है? जिस लड़की की जिंदगी तुमने बर्बाद की, जानती हो वो कौन थी? तेरे पति की छोटी बहन, जिसे तुमने घर से बेइज्जत करके निकलवाया, जानती हो वो कौन था? तेरे पति का छोटा भाई। और भरी सभा में जिनका सर तुमने नीचा करवाया, जानती हो वो कौन था? तेरे पति के भैया और भाभी। अरे तूने तो अपने पति का एक एक अंग काट डाला, उस पर भी बीवी बनने का दावा करती हो। क्यों, शर्म नहीं आती तुम्हें? आज से मैं तुम्हारे लिए मर गया। नहीं चंदर, नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं छोड़ो दूंगी। मुझे। चंदर, चंदर रुक जाओ प्लीज। चंदर, चंदर मुझे माफ कर दो। चंदर, देखिए, इन्हें टीबी है। मेरे ख्याल से इन्हें जल्दी से जल्दी किसी हॉस्पिटल में दाखिल करा दीजिए। सेठ जी, आपको मेरी ईमानदारी पर विश्वास है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल है। अगर शक होता तो मैं तुम्हें दूध क्यों देता? मगर तुमने ये सवाल किया क्यों? सेठ जी,
मेरे भैया मेरे लिए पिता समान है। बदकिस्मती से उन्हें टीबी हो गई। उनके इलाज के लिए 1000 रुपयों की जरूरत है। अगर वो 1000 रुपए आप मुझे दे दें तो। 1000? देखिए, भगवान के लिए इनकार मत कीजिए। मैं अपने भैया की कसम खा के कहता हूँ, दिन रात मेहनत करके आपकी पाई पाई चुका दूंगा। अरे पगले, ये ले 1000, और जरूरत पड़े तो शर्माना नहीं, समझा? भैया का ठीक ठीक इलाज करवाना। ये ले। सेठ जी, हाँ। इंसानी भगवान का रूप है, ये आज मालूम पड़ा। हरामजादे, चोरी करता है। उठ, मारो उसे। ले आओ हरामजादे को पुलिस स्टेशन। अरे ये पैसे किसके हैं? मेरे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बाबूजी। केतन, कौन है आप? मैं चंदन हूं केतन, तुम्हारा भाई। कौन भाई? कैसा भाई? अरे, जो राम जैसे भाई और सीता जैसी भाभी का ना हो सका, जो सगी बहन का नहीं हो सका, उसका मुझे जनाब से क्या रिश्ता? तुम्हारे सारे रिश्ते उस औरत से हैं जिसने तुम्हें खून के रिश्ते भी भुला दिए। जाओ, उसकी गोद में सर रख कर सो जाओ। केतन, उस औरत की असलियत मेरे सामने खुल गई है। मैं हमेशा हमेशा के लिए उसे रिश्ता तोड़ के आ गया हूं। भैया भाभी और आशा न जाने कहां चले गए। मैं पागलों की तरह दर बदर उन्हें ढूंढता फिर रहा हूं। केतन, बहुत देर से ढूंढने निकले हो मेरे भाई। कुछ दिन पहले आते तो भाभी को सड़क पर भीख मांगते देखते, भैया को फुटपाथ पर एड़ियां रगड़ते देखते और आशा को किसी रेलवे लाइन पर खुदकुशी की कोशिश करते हुए देखते। अब खड़ा खड़ा बच्चों की तरह रोता ही रहेगा। भैया भाभी से मिलेगा नहीं। केतन, मेरे भाई। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, आप कुछ भी कीजिए, मेरे बच्चे की जान बचा लीजिए डॉक्टर साहब। देखिए, आप घबराइए मत, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। ओके डॉक्टर साहब। अमर, अरे चंद्र केतन, तुम? क्या बात है? देखो, भैया की तबीयत बहुत खराब है। कहाँ है भैया? जल्दी चलो प्लीज। हाँ चलो। चिंता की कोई बात नहीं, भैया बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर अमर, 3 नंबर वाले पेशेंट की हालत बहुत खराब है, उसे जल्दी से खून देना पड़ेगा। डॉक्टर साहब जल्दी चलिए, उसकी तबीयत। आप चंद्र सीढ़ियों से गिर गई, बहुत खून बह गया है, वो बेहोश हो गई है, उसे खून की सख्त जरूरत है। डॉक्टर साहब, मेरा खून ले लीजिए। नहीं भाभी, कोई खून नहीं देगा, मरने दो उसे। उसकी वजह से आप और भैया को दर बदर की ठोकरें खानी पड़ी। आशा और केतन को घर छोड़ना पड़ा। ऐसी औरत से हमारा कोई संबंध नहीं है भाभी, बिल्कुल नहीं। चंदर, ये सब सुनने के लिए तुम्हें इतना पढ़ाया लिखाया और बड़ा किया, या इसलिए तुम्हें अच्छे संस्कार दिए कि तुम 7 फेरों का बंधन एक पल में तोड़ दो? देख अपनी भाभी को, किस तरह से उस बंधन को निभा रही है। लेकिन भैया। चंदर, कुछ भी हो, चंदा हमारे घर की लक्ष्मी है। अमर, कुछ भी करो, मेरी बहू की जान बचाओ।
मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। चाहो तो मेरा खून ले लो। डॉक्टर साहब, मुझे विश्वास है मेरा खून उससे जरूर मिलेगा। मुझसे पहले मेरे घर की लक्ष्मी नहीं मर सकती। भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरे परिवार के बिखरे हुए मोतियों को फिर से मिला दिया। बस एक उपकार और कर दे प्रभु, मेरी बहू को बचा ले, चाहे बदले में मेरी जान ले ले। अब घबराने की कोई बात नहीं, अभी खतरे से बाहर। बड़े भैया, छोटी भाभी को होश आ गया, अब वो खतरे से बाहर है। आखिर हमारी बड़ी भाभी का खून था ना, यमराज के हाथों से जान खींच लाया। भैया, 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 भैया! भैया, 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 आशा, चले गए बड़े भैया, हम सबको छोड़कर चले गए। भैया, नहीं, नहीं, अरे ऐसे कोई अपनों से रूठता है? भैया, 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 आपने हमेशा के लिए मुझसे मुंह मोड़ लिया। हाँ? खामोशी से सब कुछ सहते सहते सदा के लिए खामोश हो गए। एक मौत को रिझाने के लिए इतने सब अपनों को छोड़ गए। भाभी, 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 मत रो मेरे बच्चों, तुम्हारे भैया ने तो सिर्फ शरीर त्यागा है, लेकिन उनकी जान तो तुम हो। भाभी, भाभी, मेरी असली कमाई तो तुम लोग हो। तुम लोग पढ़ लिख कर कुछ बन जाओगे तो मैं समझूंगा मैंने सब कुछ पा लिया। चंदर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की? निकल जाओ यहाँ से। चंदर, मेरी बात तो सुनो। चंदर, मैं कहती हूँ छोड़ दे बहू का हाथ। चल बहू, घर के अंदर चल। मैं देखती हूँ मेरे होते हुए कौन तुझे इस घर से निकालता है। नहीं भाभी, ये हमारे घर में नहीं रह सकती है। तू कौन होता है ये फैसला करने वाला? अभी मैं जिंदा हूँ और ये हक तुझे मेरे मरने के बाद ही मिलेगा, मेरे जीते जी नहीं। नहीं भाभी, मैं इसे यहाँ नहीं रहने दूंगा। अगर ये तेरा आखिरी फैसला है तो ठीक है, लेकिन बहू इस घर से अकेली नहीं जाएगी। मैं भी जाऊंगी उसके साथ। चल बहू। भाभी, तुम हमारे लिए सिर्फ भाभी नहीं हो, भैया हो, माँ हो, और जिस घर में हमारी माँ नहीं रहेगी, हम भी वहां नहीं रहेंगे। आओ भाभी। नहीं भाभी, तुम नहीं जा सकती। मैंने पिता समान भाई खो दिया, अब तुम्हें नहीं खो सकता भाभी, बिल्कुल नहीं खो सकता। भाभी, भाभी, नहीं भाभी, भाभी मुझे छोड़ के मत जाओ। भाभी तुम मेरी माँ हो। भाभी, अपनी ममता का साया मेरे सर से मत हटाओ। भाभी, मुझे छोड़ के मत जाओ। भाभी, मुझे छोड़ के मत जाओ। भगवान के लिए मुझे छोड़ के मत जाओ भाभी, प्लीज। चलो भाभी, आ जाइए, आ जाइए बापू, आइए 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 आइए।
शर्मा रहे हैं। शर्माई मत, आइए आइए। श्यामलाल जी, आप चुप क्यों हैं? आवाज बंद हो गई उनकी, बोलती बंद हो गई। तू चुप रह। बोलती बंद नहीं हुई है, पहले से ज्यादा खुल गई है, बुलंद हो गई। और बुलंद आवाज से कहता हूं कि मुझे मेरी बहू चाहिए। ये बुलंद आवाज है। हाँ, बिना जहेज के, और चाहिए आप लोगों जैसा हरा भरा घर द्वार। अमर, अपने पिताजी से माफी मांगो। माफी ये क्यों मांगे? माफी तो आपको मांगनी चाहिए। मुझे? और नहीं तो क्या? अरे मगर ये तो चुप रहिए। हाँ?